त्रिची में एयर इंडिया के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग कामयाब तरीके से हो गई है। तकनीकी खराबी आने के बाद करीब 2.5 घंटे तक प्लेन हवा में ही इस त्रिची के आसपास उड़ान भरता रहा था ताकि उसका ईंधन कम से कम हो सके और उसके बाद उसको लैंड कराया जा सके। और अब आपको बता दें कि वो जहाज सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। हालांकि ये इमरजेंसी लैंडिंग थी जिसमें 141 यात्री सवार थे। क्या पूरी वो वजह थी जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? टी राघवन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपको बताएंगे। जी राघवन, बताएं। जी देखिए, 5:40 पर इस विमान ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। शारजाह के लिए ये विमान एयर इंडिया का निकला था जिसमें 141 पैसेंजर्स सवार थे। सौरभ, ये बताया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद जब हाइड्रोलिक गियर होता है जिसके मदद से जो पहिए होते हैं वो वापस विमान के अंदर की तरफ जाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो हाइड्रोलिक गियर खराब हो गया, इसलिए जो पहिए हैं वो विमान के अंदर नहीं जा सके। इसकी सूचना जब पायलट ने एटीसी को दी तो तुरंत वहां पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और ये फैसला लिया गया कि विमान को वापस तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। लेकिन क्योंकि विमान इंटरनेशनल एयरबोर्न था इसलिए उसमें ईंधन बहुत ज्यादा था, इसलिए यह फैसला लिया गया कि विमान का जो फ्यूल है जब तक 25% से कम नहीं हो जाता उस विमान को एयरबोर्न रखा जाएगा। तो वो विमान लगातार जो है वो तिरुचिरापल्ली के आसमान पे लगातार घूम रहा था। उसके बाद जब एक बार 25% तक फ्यूल आ गया तो फिर ये एटीसी ने निर्देश दिया कि विमान जो है वो लैंड कर सकता है। हमें ये बताया गया एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से कि जो विमान के पायलट थे वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही ये तसल्ली थी उनको कि विमान जो है सेफ लैंडिंग कर जाएगा। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है एक इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद, वो तमाम प्रोटोकॉल वहां पर जो है उसको अपनाया गया। सारे एम्बुलेंसेस को वहां पर बुलाया गया, आसपास के हॉस्पिटल्स को सबको अलर्ट पर रखा गया और फिर हमने देखा कि कुछ देर पहले वो विमान सुरक्षित तरीके से वहां पर लैंड कर गया है और 141 यात्री इसमें सवार हैं। ये बताया गया कि सब यात्री जो है तिरुचिरापल्ली और तंजावुर इस दो जिलों से हैं। उनके परिजनों को भी इस बात की सूचना दे दी गई है कि विमान सुरक्षित तरीके से जो है वो लैंड हो गया। लेकिन अभी इसमें एक प्रोटोकॉल और रहता है सौरभ, क्योंकि वो ट्रॉमा तकरीबन 2 घंटे का जो यात्रियों ने वहां पर महसूस किया होगा, जो एक्सपीरियंस किया होगा ड्यूरिंग फ्लाइट, उसकी वजह से एक काउंसलिंग उनकी सबकी होगी और जो फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी को देना है तो वो भी दिया जाएगा। कुछ देर ये यात्री अभी हवाई अड्डे पर ही रहेंगे, उसके बाद उनको अपने परिजनों से मिलने दिया जाएगा। किस बात की आशंका रहती है ऐसे में कि उसका जो ईंधन है, आपने बताया कि जब तक वो 25% तक कम ना हो जाए, 25% तक ना रह जाए तब तक उसको लैंड नहीं कराया गया? जी देखिए, होता यह है कि जब कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट निकलती है तो उसको फुल फ्यूल के साथ यहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 4.5-5 घंटे की फ्लाइट है। इस वजह से जब ऐसी स्थिति में जब आपके पहिए जो विमान के अंदर नहीं जा रहे हैं और ग्रेविटी की वजह से जब वो पहिए एक साथ इतने फोर्स से जमीन पे टकराएंगे तो इस बात का अंदेशा रहता है कि अगर विमान में ईंधन ज्यादा है तो विमान आग पकड़ सकता है। यही वजह है कि लगातार एक प्रोटोकॉल के तहत पहले विमान के सारे ईंधन को, मैक्सिमम ईंधन को खाली किया जाता है। इतना ईंधन जरूर रखा जा सकता है जाता है कि वो एक जो इमरजेंसी लैंडिंग के कुछ अटेम्प्ट वहां पर कर सके। इस बात की तसल्ली यहाँ पर है, कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली हैं वो सभी लोग इस विमान में सवार थे कि पहले ही अटेम्प्ट में इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग सफल रही। इतना ईंधन प्रोटोकॉल के हिसाब से सौरभ रखा जाता है। ऐसा हमें बताया गया कि अगर बार बार 2-3 हवा जो विंड का जो डायरेक्शन होता है उन सब चीजों को, तमाम टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर 2-3 बार लैंडिंग का अटेम्प्ट करना पड़े तो उतना ईंधन यहाँ पर रखा जाता है। तो इसीलिए ये बताया गया कि 25% तक विमान का ईंधन होगा, तब तक उसमें जो है हवा उसको एयरबोर्न रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर 25% के ईंधन के साथ अगर किसी तरह का जो हादसा अगर लैंडिंग के वक्त होता है तो उसमें विमान में आग लगने या विस्फोट होने की संभावनाएं काफी कम रह जाती है। इस वजह से इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एटी की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि जब तक विमान में 25% से कम ईंधन नहीं रह जाए तब तक विमान एयरबोर्न रहेगा। और ऐसा होते ही हम